नजर न लगे इस चैप्टर का टाइटल। अदिति अंदर जाने के लिए मुड़ती है। अभिनव, अदिति अदिति रुक जाती है और पीछे पलट कर देखती है। क्या हुआ? अभिनव उसके पास आता है और उसकी आंखों के पास से थोड़ा सा काजल लेकर अदिति के कान के पीछे लगा देता है। ये क्या था? अभिनव बोला, किसी की नजर न लगे मेरी प्यारी अदिति को। अदिति बस मुस्कुरा देती है और दोनों अंदर पहुंचते हैं। सभी लड़कियां स्नेहा से मिलने चली जाती हैं और बाकी सभी वहीं लोगों से मिलने जुलने लगते हैं। मुहूर्त के वक्त पंडित जी लड़की को लेकर आने को कहते हैं और सभी स्टेज के आसपास खड़े हो जाते हैं। स्नेहा के आने पर आदित्य स्नेहा का हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ने में मदद करता है। उसके बाद वहां पंडित जी पूजा करते हैं और फिर आदित्य स्नेहा के हाथों में अंगूठी पहना देता है। आदित्य पहले स्नेहा को अंगूठी पहनाता है और फिर स्नेहा आदित्य को। उसके बाद सभी दोनों पर फूल बरसाते हैं और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सभी के चेहरे खिले हुए थे और स्नेहा और आदित्य की खुशी देखते ही बन रही थी। उसके बाद स्नेहा और आदित्य स्टेज पर बैठ जाते हैं और सभी बड़े पहले आकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं और फिर ढेर सारे गिफ्ट्स आकर दोनों को बधाइयां देते हैं। अभिनव बोला, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। अदिति, हाँ वो तो है। क्या हो गया आपको? मुझे ना भूख लगी है। अदिति बोली, चलो। कहाँ? अभिनव बोला, कुछ खा लो थोड़ा सा। और फिर दोनों वहां से डिनर और स्नैक्स वाले सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। अभिनव अदिति को एक टेबल पर बिठाता है और फिर खुद उसके लिए स्नैक्स लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अदिति के लिए स्नैक्स लेकर आता है। अभिनव उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। लीजिए खाइए। आप खिला दो ना, अदिति बोली। अदिति, यहां नहीं, प्लीज। जिद्दी तो आप हो, मानोगे तो है नहीं। और फिर स्नैक्स उसकी तरफ बढ़ा देता है। बहुत टेस्टी है। पसंद आया आपको? बहुत ज्यादा। अरे हमने आपको दिखाया ही नहीं। और अपना हाथ आगे कर देती है। मेहंदी का रंग बहुत गहरा है, अभिनव बोला। हाँ, और इस पर आपका नाम भी लिखा है। अभिनव फिर गौर से देखता है और उसमें अपना नाम दिख जाता है। अभिनव बस मुस्कुरा देता है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अदिति, अच्छा अब नहीं खाना है मुझे। अरे अभी तो कह रहे थे बहुत तेज भूख लगी है। और अब बस हो गया? हाँ हो गया, अब नहीं खाना है। चले ठीक है, चले अब सब ढूंढ रहे होंगे हमें। जी बिल्कुल चलिए। और फिर दोनों स्टेज के पास वापस आते हैं। पीहू बोली, अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? अभिनव, कहीं नहीं, यहीं थे। क्या हुआ? पीहू, वो आदित्य बुला रहा था। और फिर पहले ये आदित्य के पास जाते हैं। कंग्रेट्स भाई और भाभी, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। दोनों थैंक यू बोलते हैं। फिर अदिति वहां दोनों के साथ फोटो खिंचवाती है और फिर अभिनव को आदित्य ऊपर बुलाता है। अभिनव भी दोनों के पास जाता है और दोनों को बधाई देता है। फिर चारों साथ में कुछ फोटोज खिंचवाते हैं और ये दोनों नीचे उतर आते हैं। उसके बाद सभी डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और फिर जो सब धमा चौकड़ी करते हैं, जब तक इनके पैर नहीं थक जाते सभी डांस करते रहते हैं। काफी सारे गेस्ट आकर जा चुके थे और फिर राहुल और अभिनव आदित्य और स्नेहा को डांस फ्लोर पर ले आते हैं। वहां सभी साइड हो जाते हैं और दोनों साथ में डांस करते हैं। उसके बाद सभी दोनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं और इनके चारों तरफ डांस करते हुए घूमते रहते हैं। इसके बाद वीर के कहने पर सभी फिर आराम से बैठ जाते हैं। इसी बीच सबके लिए खाना लग चुका था और सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। उसके बाद सभी स्नेहा के परिवार वालों से विदा लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद सभी चेंज करते हैं और आराम करने चले जाते हैं। ऋषभ, आदि कहीं चलते हैं ना? आदित्य, ठीक है रुक जा। और फिर अभिनव और राहुल को बुला लेते हैं दोनों। राहुल, हाँ भैया कहिए। आदित्य, कहीं चले क्या? हाँ बिल्कुल, अभिनव बोला। नेकी और पूछ पूछ। और फिर चारों वहां से निकलकर नदी किनारे बैठ जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा था और कहीं कहीं कुछ लाइट्स चल रही थी। ठंडी हवा और पूरा वातावरण फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। ऋषभ बोला, सच है आदि, यूं ही नहीं इंडिया को ग्रेट कहा जाता है। आदित्य, तो पूछ रहा था ना कि वापस ना आने की वजह क्या है? तो यही वो वजह है। जब से यहाँ पर आया हूं ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। ऋषभ, अरे रहने दे, यहाँ से ना जाने की वजह स्नेहा है। आदित्य कुछ नहीं बोलता। राहुल बोला, भैया हमने बताया नहीं कि आप दोनों कब और कहाँ मिले थे। ऋषभ, अरे क्यों बताएगा, छुपा रुस्तम है ये। अभिनव, हाँ भैया बताइए ना। आदित्य बोला, लास्ट ईयर मिले थे। कहाँ पर? मैं पटना से वापस आ रहा था, आदित्य बोला। और स्नेहा पटना में रहकर पढ़ाई करती थी तो बस में मिले थे। मेरे साथ वाली सीट पर बैठी थी। थोड़ी बहुत बात हुई और फिर नंबर एक्सचेंज। उस वक्त कहा नहीं कि प्यार व्यार कुछ है, पर जब बातें हुई तो बस खींचता चला गया उसकी तरफ और दोनों ने घर पर बात की। राहुल, अरे वाह क्या बात है। ऋषभ बोला, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना शादी के रिगार्डिंग?
आदित्य, हाँ हुई ना, बहुत दिक्कत हुई। इसके घर वाले लव मैरिज के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। फिर? ऋषभ ने पूछा। आदित्य बोला, पापा और दोनों चाचू ने बात की और सब सॉर्ट आउट। ये भी सही है, अंत भला तो सब भला। सभी सुबह तक वहीं बैठे बातों में लगे रहते हैं और सुबह के वक्त चारों वापस आते हैं। वापस आकर चारों थकान की वजह से सो जाते हैं। शाम के वक्त वीर और श्रुति अदिति के पास जाते हैं। ठीक है मेरी गुड़िया? हाँ पापा। जब से आए हो 2 पल ढंग से बात भी नहीं हो पाई। अदिति कुछ नहीं बोलती। वीर बोला, बेटा कुछ कहना था? हाँ पापा कहिए ना। बेटा कल मैं अपने एक दोस्त से और उसके बेटे से मिला था। अदिति के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। बेटा मुझे लड़का बहुत पसंद आया है, हमने कल उनको अपने घर पर बुलाया है। पर पापा? बेटा एक बार उससे मिल लो, यकीन मानो ना नहीं बोल पाओगी। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या ना बोले। श्रुति, अदिति सही कह रहे हैं वीर, बहुत अच्छा लड़का है, हम भी कल उससे मिले थे, बहुत अच्छा है वो। अदिति, माँ हाँ पता है मुझे, तू यही कहेगी कि अभी तुझे शादी नहीं करनी है, पर बेटा हर चीज का सही वक्त होता है। वीर बोला, हाँ और हमें पता है आप हमारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आप पर गर्व है हमें। अदिति कुछ नहीं बोलती और फिर वीर श्रुति वहां से निकल जाते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं अदिति हैरान परेशान सी बैठी थी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किससे बात करे। अंत में वो राहुल को बताती है। हाँ बोल, क्या हुआ? पापा आए थे। तू इतनी परेशान क्यों है? तू कल कोई लड़का आ रहा है मुझसे देखने। क्या बात कर रही है? मजाक कर रही है ना तू? नहीं सच कह रही हूं। तूने चाचू से कुछ कहा नहीं? समझ में ही नहीं आया कि क्या बोलूं। राहुल बोला, क्या करें? अभिनव को बताया तूने? क्या बताऊं उसे, सब उसकी वजह से ही हो रहा है। कब से कह रही हूं कि घर पर बात कर ले, पर नहीं। क्या करें फिर? अदिति बोली, तू ही मेरी मदद करना यार कुछ। मैं क्या मदद करूं? एक बार पापा से बात करके देखना यार, तुझे पता है ना कि अभी की सिचुएशन के बारे में। तू ही बोल, क्या बात करूं? अदिति कुछ नहीं बोलती। राहुल बोला, एक आइडिया है। हाँ बोल। एक बार तू लड़की से मिलने और फिर डिसाइड कर लेना कि हाँ बोलना या ना। अदिति, कैसे मिलूं यार जब मैं प्यार किसी और से करती हूं तो? राहुल बोला, देख चाचू ने कल बुलाया है ना उन्हें घर पर, मिलना तो अब पड़ेगा ही, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल है। एक बार मिलने, और कौन सा तुझे अभी शादी करने को कह रहे हैं, देख लेंगे जो भी होगा। अदिति कुछ नहीं बोलती और खामोश सी बैठी रहती है। वहीं राहुल कुछ देर उसके पास बैठता है और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। शाम के वक्त रोहित अभिनव को अपने पास बुलाता है। जी पापा? बरखुरदार कल आपको हमारे साथ चलना है। ठीक है पापा। ठीक है नहीं, कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की देखने मतलब? मैं कुछ समझा नहीं पापा। मतलब मैंने एक लड़की देखी है तुम्हारी शादी के लिए, तो कल उससे मिलने जाना है। पर पापा? परवर कुछ नहीं है, सब तैयार हो जाना सुबह टाइम पर। अभिनव बोला, पापा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बेटा इसमें क्या बात सुने हम तेरी? कल सुबह चल रहे हैं और लड़की बड़ी सुंदर है, एक बार मिलने में क्या बुराई है? अभिनव, आप दोनों एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। रोहित, हाथ है, इस लड़के की कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? जिस काम के लिए कहता हूं उसी में ना। और गुस्से में वो वहां से चला जाता है। अभिनव, मां आप तो मेरी बात सुन लीजिए। बेटा सच कह रही हूं, मैं भी उस लड़की से कल मिली थी और मैंने तो उसे अपना बहू मान लिया है। तू कल चल और तू भी एक बार मिल ले। तेरे पापा तो कल ही शगुन उसके हाथ में पकड़ाने वाले थे, पर मैंने ही रोक दिया कि एक बार तू मिल तो ले उस लड़की से। अभिनव, मां आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? इसमें समझना क्या है बेटा? हम तेरे दुश्मन थोड़ी ना है, और तेरे पापा ने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है। उम्मीद है तो उन्हें नाराज नहीं करेगा। और फिर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अभिनव गुस्से में वहीं बैठ जाता है। अभिनव मन में, क्या हो गया माँ पापा को? सुन क्यों नहीं रहे हैं दोनों मेरी? आखिर दिक्कत क्या है? और इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ वो बैठा रहता है। रात के वक्त पीहू अदिति को डिनर के लिए बुलाती है। पीहू, अदिति चल जल्दी डिनर के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है दी, मैं नहीं खाऊंगी। क्या हुआ है? दी वो बस कुछ नहीं, बस थकान हो रही है। ठीक है तू यहीं आराम कर, मैं तेरे लिए खाना यहीं पर ले आती हूँ और फिर सो जाना। तो दी नहीं, मुझे भूख नहीं है। पीहू बोली, अदिति मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। और फिर वो वहां से चली जाती है। अदिति तकिए में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था जैसे सब सपने जो उन दोनों ने साथ मिलकर साथ रहने के देखे थे टूट जाएंगे। और इसी बीच पीहू आती है। अब जल्दी से उठ जा। दी नहीं, मन नहीं है, प्लीज रहने दीजिए ना। पीहू फिर एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा देती है। अदिति फिर बिना बोले एक रोटी खाती है और पीहू प्लेट साइड में रख देती है। अदिति क्या बात है और क्यों रो रही है?
अदिति फिर पीहू को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। अरे ऐसे कैसे? हम करेंगे मामू से बात। नहीं दी, आप कोई बात नहीं करोगे। जब उनको सुनना ही नहीं है तो फिर बोलकर क्या फायदा, छोड़िए ना। पीहू, और अभिनव को बताया तूने? नहीं दी, रहने दीजिए। क्या बताएं उसे, खुद पता चल जाएगा उसको तो। अदिति फिर अपना फोन ऑफ कर देती है, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो अभिनव से बात कर पाए।